कॉम्बिस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालीन और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉबिस पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानेंगे जिसे छोटे या बड़े किसी भी स्तर पर शुरू करा जा सकता है और कोई भी इसे कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट बिजनेस, यानी कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट से मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग और उसके मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चरल वेस्ट के साथ साथ पशु फार्म्स या एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और कसाई खाने से निकले जाने वाले वेस्ट पर आधारित बिजनेसेस को भी समझेंगे। साथ ही साथ हम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो ज़रूरी लाइसेंसेस और अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट बिजनेस क्या होता है। वो सभी प्रकार के वेस्ट जो फसल के कटे जाने के बाद या कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग के बाद बच जाए उसे कृषि अपशिष्ट या एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। आज एग्रीकल्चरल वेस्ट को ज़्यादातर उर्वरक या मैन्योर की मैन्युफैक्चरिंग और ब्रिकेट्स बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये बिजनेसेस काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं होते। इसका एक कारण प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और इनकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में जो जागरूकता की कमी है ये हो सकते हैं। इस कारण प्रयोग करे जाने लायक काफ़ी अपशिष्ट को कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। पर कृषि से निकलने वाले वेस्ट से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। आइए समझते हैं कृषि अपशिष्ट से जुड़े बिजनेसेस कैसे मार्केट में एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं और यही कारण है कि इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं की जगह अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। भारत में सालाना 620 मिलियन टन से अधिक एग्रीकल्चरल वेस्ट बच जाता है, जिनमें से केवल 25 से 30% का उपयोग पशुओं के चारे और ऊर्जा उत्पादन के रूप में हो पाता है। बाकी कचरे को सॉलिड वेस्ट की तरह या तो डिस्पोज कर दिया जाता है या फिर लैंडफिल्स में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। हालांकि हमारे देश में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जिनसे एग्रीकल्चरल वेस्ट का प्रयोग फूड प्रोसेसिंग में, दवाई उद्योग में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और कई अलग प्रकार से किया जा रहा है। इस प्रकार की प्रोसेसिंग को अब कई बिजनेसेस समझने लगे हैं और वह इन नए टेक्नोलॉजीज को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाके काफ़ी मुनाफा भी बना रहे हैं। कई बारी इन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री उत्पादों के नाम पर भी एक बड़ा मार्केट प्राप्त हो जाता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल लगता है वह उनकी कीमत काफ़ी कम होने के कारण प्रोडक्ट्स पर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इस लिस्ट में आते हैं बनाना फाइबर से कपड़े, रस्सी, कारपेट्स, कुशन्स, बैग्स, बास्केट आदि का निर्माण, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से प्रोटीन आइसोलेट्स तैयार करना, मूंगफली के छिलके से माइक्रोबियल प्रोसेस द्वारा सेल्यूलोज जैसे एंजाइमों का उत्पादन, कॉर्न कॉब या भुट्टे से माइक्रोबियल प्रोटीन का बनाना, प्राकृतिक फाइबर युक्त बायोमास से पेपर प्लेट्स को बनाना, मिट्टी रहित खेती जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स के लिए नारियल के छिलके और चीनी उद्योग से निकलने वाले कचरे से पौधे रोपने का माध्यम का निर्माण, मछली उद्योग से निकलने वाले वेस्ट से कोलेजन, पेप्टाइड, कैल्शियम और जेलेटिन का निर्माण, कीनू के छिलके से न्यूट्रास्यूटिकल गुणों वाले अल्कोहल का उत्पादन, आम के छिलके से एंटीऑक्सीडेंट्स, पेक्टिन और डाइटरी फाइबर्स का निर्माण और काइटोसिन पे आधारित हैंड सैनिटाइजर का निर्माण। भारत जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चरल वेस्ट का बिजनेस काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने एग्रीकल्चरल वेस्ट के प्रबंधन के दिशा में काम करने और वेस्ट का हाई वैल्यू यानी ज़्यादा कीमत वाले उत्पादों में बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं। अटारी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ICAR इंस्टीट्यूट्स और कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVKs सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस यानी कि MSME इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में मदद करते हैं। ICAR किसानों और उद्यमियों को इस संदर्भ में कौशल विकास और प्रशिक्षण में भी मदद करता है और उन्हें उत्पादों के मूल्यवर्धन के तकनीकों को सिखाता है। इसके अलावा ICAR इन बिजनेसेस के उपकरणों की खरीद और इनके सेटअप में भी सहायता करता है। कृषि के अलावा पीसी कल्चर और हॉर्टिकल्चर आदि से भी जो कचरा निकलता है
उसका भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट दिखने में आ रहा है। आमतौर पर एग्रीकल्चरल वेस्ट के बिजनेसेस में रिसाइकलिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इन बिजनेसेस के लिए कई लाइसेंसेस और अप्रूवल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आइए एक नज़र डालते हैं इनके बारे में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत एग्रीकल्चरल वेस्ट का प्रबंधन करा जाता है। इस वेस्ट के प्रबंधन के लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए होता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पॉल्यूशन एनओसी के लिए भी अप्लाई करना होता है। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, फायर एनओसी और ऐसे कुछ और अन्य ज़रूरी लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की, तो इनमें लैंड ओनरशिप के पेपर, बिजली का बिल, पैन कार्ड, स्थापित मशीनरी का विवरण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण, प्रशिष्टि योजना, मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो चार्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट और बैलेंस शीट जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए जानते हैं इस बिज़नेस के स्कोप के बारे में। एग्रीकल्चरल वेस्ट से पौधों के पोषण के लिए 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 1.5% पोटेशियम मिल जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट से बने उर्वरक भारत में 6.5 मिलियन टन रासायनिक उर्वरकों की डिमांड पूरी कर सकते हैं, जो देश की एनपीके फर्टिलाइजर की पूरी डिमांड का 25% होता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई स्कीम्स भी निकाली जाती रही हैं। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में पैलेटाइजेशन प्लांट के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिसकी डिटेल्स आप हमारे चैनल की एक वीडियो से भी जान सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस व्यवसाय से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी दे पाया हूं। तो अगर आप ऐसे कोई भी व्यवसाय को छोटे या बड़े किसी भी स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉबबिज आपके बिजनेस की लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन को सरल बनाने और आपके व्यवसाय से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में आपकी सहायता करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।